बड़ी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रैटेजिक ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आरबीआई एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है बच्चों, हमारे पास दो प्रकार के होते हैं बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं हमारे पास रेगुलर सीटिंग। रेगुलर सीटिंग के अंदर हम बच्चों पढ़ते हैं सर्कल के अंदर, इनसाइड आउटसाइड, या फिर आप इसे कह सकते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा आता है हमारे पास रेक्टेंगल सिटिंग या फिर स्क्वायर सिटिंग, या फिर आता है हमारे पास ट्रायंगुलर सिटिंग। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रोज़ की, तो रोज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है दूसरी वाले टाइप का जो सिटिंग क्वेश्चन होता है, उसके अंदर लीनियर अरेंजमेंट आता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेट रो दे रखी होगी, उसके अंदर n नंबर ऑफ आपके पास व्यक्ति दे रखे होंगे और आपको उनको बिठाना होगा कि इसके लेफ्ट में ये है, उसके राइट में ये है, इसके लेफ्ट में या राइट में ये है, इतने लोगों का इनके बीच में गैप है। या फिर आपके पास दो आ सकती हैं, दो रोज़ हो सकती हैं उनको प्लेस करने के लिए। अब अगर आप रोज़ के ऊपर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अपवर्ड जो भी चीज़ होगी, अगर बोल रहा है कि नॉर्थ में देख रहा है, ABCD जो भी बना रखे हैं वो बोल रहा है अगर नॉर्थ में देख रहा है तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर हम बनाएंगे नीचे की साइड तो दैट मीन्स ये जो होगा ये हो जाएगा साउथ फेसिंग बच्चों। ठीक है, नीचे की साइड अगर देख रहा है तो साउथ फेसिंग, ऊपर की साइड देख रहा है तो नॉर्थ फेसिंग। ठीक, अब मैं आपको जरा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो टर्म्स को अपना समझना बहुत ज़रूरी है। एक है एंड एक है हु, whose, whom, which। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ पहले आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो बाकी फिर मैं तो हूँ ही। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चे फ़िलहाल अभी से रेगुलर देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मेरे साथ बनाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप खुद से बनाइए, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इसको देखना स्टार्ट कीजिए मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 8 दोस्त हैं जिनका नाम है MNOPQRST। ठीक है, ये एक सर्कल के अंदर बैठे हैं और फेसिंग इन द सेंटर कर रहे हैं। अब बच्चों सेंटर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना लिया और इसके अंदर अब मैं लाइंस को बनाता हूँ। ठीक है, तो फेसिंग इन द सेंटर मतलब ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी सब अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अब इन द सेंटर का मतलब क्या है कि जब ये यहाँ देख रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट होगा और इसका राइट होगा। जो टॉप मोस्ट पर्सन है जब वो अंदर देखेगा तो उसका जो लेफ्ट होगा बच्चों वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और राइट बनेगा वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक, बट ये जो बात होती है जब फेसिंग इन द सेंटर, इसको हम कहते हैं बच्चों क्लॉकवाइज पोजीशन। इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इस साइड में लेफ्ट होगा, इस साइड में राइट होगा, इस साइड में लेफ्ट, इस साइड में राइट, इस साइड में लेफ्ट, इस साइड में राइट, एंड सो ऑन, ऐसी ऐसी चलता रहेगा ये ऊपर तक। बट अगर हम आउटसाइड द सेंटर कहते हैं तो वहाँ पर ये जो डायरेक्शन है बच्चों ये चेंज हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ इस क्वेश्चन को और आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास 8 दोस्त हैं जिनका नाम हमने लिख दिया है और इनको अब हम बिठाते हैं फटाफट। तो फिर से एक दोबारा सर्कल बनाते हैं और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, आगे कहता है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। सबसे पहले मैं यहाँ पर वो जो कंजंक्शन है वो लिख देता हूँ। एंड होता है बच्चों हमारा फर्स्ट के लिए और हु होता है हमारा सेकेंड पर्सन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके तर्ज पर हम इस क्वेश्चन को बनाना, इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कहता है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। तो मैं इसको सबसे पहले आपको एक बताता हूँ, आप ये जो प्रॉब्लम्स है आप इनको डिड्यूस कैसे कर सकते हो छोटी छोटी स्टेटमेंट में। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, यानी M के राइट साइड किधर पड़ेगी, इसकी इस साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थर्ड राइट में बनाते हैं P को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
थर्ड राइट में कौन है, पी बैठा हुआ है, ठीक है, इस बात को समझ ली हमने। उसके बाद कहता है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो एंड बोला, एंड यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन है, यानी एम है। और हमने डायग्राम बना लिया है फेसिंग इनसाइड द सेंटर, क्योंकि ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सीधे बैठता है और आगे की तरफ देखता है तो ये साइड उसकी लेफ्ट होती है, ये साइड राइट होती है, अगर वो इस पॉइंट को देख रहा है। बट जब यही व्यक्ति पीछे वाली साइड से इसी पॉइंट को देखेगा तो इसका जो लेफ्ट वाला साइड है अभी जो दिख रहा है वो हमें राइट में पहुंच जाएगा, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है अगर ये इनसाइड द सेंटर कहता है। अब सबसे पहले जितनी स्टेटमेंट है मैं आपको उनको इस फॉर्मेट में सिखाता हूँ कि आपको उनको लिखना कैसे है, ताकि आप बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ें, आप सीधे स्टेटमेंट्स को फॉलो अप करके डायग्राम बनाना स्टार्ट करें। तो पहला कहता है P इज़ थर्ड टू द, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, दो अभी हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था और एक कंजंक्शन पढ़ा था। तो कंजंक्शन था एंड होता है बच्चों फर्स्ट पर्सन के लिए, और हु बताया था मैंने आपको सेकंड पर्सन के लिए। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पर एंड लगा है, कहाँ पे हु, विच, व्हेन, हुम, ये सब लगे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कहता है बच्चों P इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ M। मतलब इसको तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें लिखने की नहीं है, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम M बनाते हैं जो मेन पॉइंट है। P इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ M, यानी M के थर्ड राइट में। अब M अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट इस साइड में होगा, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट में कौन है बच्चों, P है, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन समझ में आया। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट आगे बढ़ाता है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। एंड किसका मतलब है बच्चों, एंड है फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है हमारा, P। तो P क्या है, S के सेकंड लेफ्ट में है। अब S को हमें कहाँ रखना पड़ेगा कि उसके सेकंड लेफ्ट में बने। मैं S को यहाँ लिखता हूँ और इसके फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में रखता हूँ P। तो अगर मैं सपोज बच्चों S को यहाँ पर रखता हूँ या इस पॉइंट पे रखता हूँ तो इधर से तो P इसके राइट में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये राइट में ही बना है। तो S को इसका मतलब हमें इस साइड में रखना पड़ेगा, ऊपर वाली साइड में। तो फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में हमारे पास P कौन से लेफ्ट में है इसके बच्चों, सेकंड लेफ्ट में है। तो हम प्लेस काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पर हम S को आराम से बिठा देंगे। इतना उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। T इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब S के एक और थर्ड लेफ्ट में कौन है बच्चों, T है। तो हम T को प्लेस करते हैं। देखो फर्स्ट लेफ्ट, S अब अंदर की तरफ देख रहा है, यानी इस साइड में इसका लेफ्ट है। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन है बच्चों, T है। हमने T को बड़ी आसानी से बिठा दिया। उसके बाद कहता है Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ठीक है। यानी S के बगल में कौन नहीं आ सकता बच्चों, Q नहीं आ सकता, ना यहाँ पर आएगा ना इस पॉइंट पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। N इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। तो M के बगल में भी यहाँ पर N नहीं आएगा और यहाँ पर भी N नहीं आएगा। अब इतने से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि देखो इन दो प्लेसेस पे N नहीं आ सकता और इन दो प्लेसेस पे बच्चों Q नहीं आ सकता, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह रखा है। उसके बाद भी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। O इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ N। मतलब N के फर्स्ट, सेकेंड राइट में है कौन बच्चों, सॉरी O। और उसके बाद इसने एक स्टेटमेंट दी है Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। मतलब T के बगल में भी बच्चों Q नहीं आ सकता। अब इस स्टेटमेंट को बनाते हैं N इज सेकंड राइट ऑफ O। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि N यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर प्लेस करके देखो N। यहाँ पर मैंने N को प्लेस किया। अब देखता हूँ N के सेकंड राइट में क्या O बन पाता है, ठीक है। अब अगर इस साइड को मैं बढ़ूंगा तो ये इधर ऊपर की तरफ से अंदर देख रहा है, यानी ये साइड तो लेफ्ट वाली साइड होगी। ये साइड पे आऊँगा तो ये साइड कौन सी हुई बच्चों, राइट वाली साइड हुई। तो हम राइट साइड में N को O से बिठाते हैं। तो O को बिठाना स्टार्ट करते हैं राइट में। तो राइट में कितना है, फर्स्ट और सेकंड राइट पे है। तो फर्स्ट राइट पे S है, सेकंड राइट पे आ जाएगा बच्चों आपका O यहाँ पर बैठ गया हमारा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये वाली कंडीशन होगी तो इसको हम काट देते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब आगे देखो, Q T का नेबर नहीं हो सकता। अगर Q T का नेबर नहीं हो सकता तो T यहाँ पर है, तो यहाँ पर Q तो आ नहीं सकता, ये इसकी फॉरबिडन प्लेस है। तो Q को हम उठा के यहाँ पर प्लेस कर देते हैं बड़े आराम से। अब इनमें से कौन सा दोस्त है जो नहीं बैठा अभी तक, वो बचा सिर्फ R।
तो अब हम इस वाली स्लाइड में आर को पुट कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, और ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको थोड़ा सा निकालना बताया है। चलिए दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता तो फिर मैं तो हूँ ही आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो बीच में आप पहले इसे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं आता है बिल्कुल, मैं उनको थोड़ा समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। अब क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 5 लड़के हैं, ABCDE 5 बॉयज़, और 2 लड़कियाँ हैं FG, ठीक है। तो हमें इनको अंदर एक सर्कल के अंदर बिठाना है, और ये सबके सब सेंटर में देख रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये फुलफिल हो चुकी है हमारा। अब कहता है बच्चों, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। A इज़ द ओनली बॉय सीटेड बिटवीन 2 गर्ल्स। तो A जो है वो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, ठीक है। इस साइड भी लड़की है, इस साइड भी लड़की है। पहली कंडीशन हम यहाँ पे ये समझ गए। दूसरा कहता है B इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में है बच्चों B। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई है। हम इस कंडीशन से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं E को सेंटर में बिठाते हैं। एक आपको बताता हूँ, अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कनेक्टिव लगती है ना, आप सबसे पहले उसको बेस ले लीजिए, उसको आप सेंटर से, यहाँ से बॉटम से स्टार्ट कीजिए। हालांकि आप इसको यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये, आप इसे बॉटम से बनाना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। E के सेकेंड लेफ्ट में है बच्चों B, तो E अंदर की तरफ देख रहा है, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में है बच्चों B हमारा यहाँ पर बन गया। अब आगे देखते हैं कंडीशन। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H। F जो है वो H के सेकेंड राइट में है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ H। H को लिखा, फर्स्ट सेकेंड राइट पे है बच्चों F। उसके बाद एक और ये वर्ड यूज करता है हमारे पास, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। अब यहां पर इसने बोला है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, मतलब यहां पर ये किसकी बात करी है? यहां पर बच्चों जो एक्चुअली बात करी गई है वो करी गई है H के लिए, क्योंकि हु जो है मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हु आपका लगता है बच्चों सेकंड पर्सन को डिनोट करने के लिए। तो सेकंड पर्सन कौन है यहां पर? हमारा H है। तो H इमीडिएट नेबर है A का, तो A या तो यहां पर प्लेस हो सकता है या तो यहां पर प्लेस हो सकता है। इसको भी अभी हम होल्ड पे रखते हैं इस कंडीशन को। आगे बढ़ते हैं। C इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ B, मतलब B के एकदम लेफ्ट में है C। ये तीसरी कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद कहता है वन ऑफ B's नेबर इज गर्ल। तो B का नेबर क्या है? गर्ल है, ठीक है। अब गर्ल का मतलब है या तो यहाँ पर F आ सकता है या G आ सकता है, या यहाँ पे G आ सकता है या यहाँ पर F आ सकता है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हमारी कर सकता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या रखा है? A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के तीसरे लेफ्ट में A है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी इस पॉइंट पे है A। तो सबसे पहले मैं इस वाली कंडीशन को पुट करता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट पे बच्चों बना देते हैं हम A को, ठीक है। यहाँ पर इतना हमारा सेट हो चुका है। अब उसके बाद कहता है अब ये वाली कंडीशन पूरी होगी, इसको काटो। यहाँ से जंप करके आते हैं बच्चों इस कंडीशन में, जहाँ पर कह रहा था F जो है वो H से सेकेंड राइट पे है इसके। तो अगर मैं अब H को प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ कि मैं H को कहाँ कहाँ पॉसिबल पोजीशन है जहाँ पर मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। अगर इसको समझते हैं, अगर H के सेकेंड राइट में है F, तो F के फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में भी तो H है। ये चीज़ आप समझे कि अगर मैं H को राइट से लूँ इधर से, तो इसके राइट में तो F है, और अगर F के फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में लूँ तो H है। तो उसके अकॉर्डिंग्स में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर फिलहाल रखता हूँ F को, ठीक है। अब F को रखा तो F के सेकेंड लेफ्ट में मुझे बनाना है H को, ठीक है। मैंने इसी स्टेटमेंट को उल्टा रिवर्स कर दिया। तो F अगर अंदर देख रहा है बच्चों, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पर जाके मैंने बना दिया H, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में मैंने यहाँ पर बना दिया इसके H। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ठीक है। A के बगल में 2 लड़कियाँ होनी चाहिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। A के बगल में 2 लड़कियाँ होनी चाहिए, पहली स्टेटमेंट हमें कह रहा है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा H आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा H आ गया तो A के बगल में 2 लड़कियों वाली बात तो हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा।
ओह, एक छोटी सी गड़बड़ होगी बच्चों। एक्चुअली गर्ल्स 2 नहीं है, गर्ल्स 3 हैं, FG एंड H। 3 लड़कियाँ, सॉरी 3 लड़कियाँ थी, तो H लड़की है। बिल्कुल ये चीज़ फुलफिल हो रही है आराम से। यहाँ तक हमारे ये 3 लोग आराम से बैठ चुके हैं। अब आगे को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी पूरी हो गई है। उसके बाद देखते हैं बी के ऊपर। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था? सी था। तो हमें काम करता है, सबसे पहले सी को प्लेस कर देते हैं। सी, ये वाली बात बन गई है। अब उसने क्या रखा था? बी के पड़ोस में एक लड़की हो सकती है, या तो एफ या तो जी। अब 2 लड़कियां तो ऑलरेडी यहाँ पर खर्च हो चुकी हैं, जो हमने देख ली थी। एच भी आ गई है और एफ भी आ गई है, तो एक ही लड़की बची है हमारे पास, वो है जी। तो जी को हम बच्चों यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट बचा क्या है इसके अंदर? डी। डी को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये वाली जो क्या कहते हैं सीटिंग है, ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर ही हो गया था, मैंने एच को लड़की लेना था, वो मैं लेना भूल गया था। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो आप ये समझ गए हैं यहाँ से कि आप स्टेटमेंट को रिवर्स में भी ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर एच के सेकंड राइट में या थर्ड राइट में एफ है, तो एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एच है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इधर से भी चल सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं चाहता हूँ पहले आप इस वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, VUT और ABC, ये 3 लोग हैं, ये 6 लोग जो हैं बैठे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये एग्जैक्ट नहीं दे रखा है कि सारे ही लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि सर्कल के अंदर बैठे हैं, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग इन द सेंटर। यानी 2 लोग जो हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, यानी बाहर की तरफ, और बाकी जो 4 बचे हैं वो देख रहे हैं इनसाइड, यानी अंदर की तरफ। अब इसी क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट में बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। पहला कहता है V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो वही मैंने बताया आपको, बेस ले लीजिए। आप इसको स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे C बनाया और हमने सिर्फ अजम्पशन लगाई कि C अंदर देख रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन जैसे बनाएंगे हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पे रखते हैं बच्चों V को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A। मतलब A के सेकंड राइट, फर्स्ट और सेकंड राइट पे क्या है बच्चों? U है। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ इसको। अब देखो, इस स्टेटमेंट को भी अभी मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। B जो है वो थर्ड लेफ्ट है T के। तो T बनाया हमने, T के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेफ्ट में है बच्चों B। और उसके बाद कह रहा है C इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। मतलब T के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट में है बच्चों C, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे हिंट मिल गए हैं। सबसे पहले अब हम इन्हीं को बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि C हमने ऑलरेडी पुट कर लिया है। तो अगर C अंदर देख रहा है, ठीक है, तो हम T को बनाते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं T का राइट लूँ, T को अगर सपोज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ पहले इस पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर मैं अंदर की तरफ आऊँगा तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट अंदर की तरफ आ रहा है तो दैट मीन्स राइट इधर बनना चाहिए। तो इसका मतलब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं T को फिलहाल मानता हूँ कि T बाहर देख रहा है, ठीक है ना। T को मैंने मान लिया T बाहर देख रहा है, तो यानी इधर साइड में हो गया, ऊपर की साइड में इसका लेफ्ट और नीचे वाली साइड में हो गया बच्चों राइट। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट वाली कंडीशन फुलफिल होगी। भाई इतना तो हमारा सही बन गया। अब क्या था, T के थर्ड लेफ्ट में है B, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट अब T का इधर की तरफ चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर देख रहा है। अंदर देखता तो लेफ्ट इसका इधर जाता, राइट इसका ऊपर जाता, बट हमने बाहर को दिखा दिया ऐसे, तो ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है लेफ्ट। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है इसके बच्चों? B बैठा है। तो हमने यहाँ पे B को बिठा दिया। इतना क्वेश्चन अभी हमें समझ में अच्छे से आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, A इज नेक्स्ट टू V। मतलब V के जस्ट नेक्स्ट में कौन है? A है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सिंपली A को पुट कर देता हूँ। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है? C बचा है। नहीं, हमारे पास लास्ट बचा है बच्चों, एक टर्म और बची है, वो है हमारा U बचा है। तो U को हम यहाँ पे बिठा देंगे। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एडजस्ट हो चुके हैं।
अब पहले एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये सही बन पा रहे हैं। देखो इसने कहा था ए के सेकंड राइट में है यू, तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट यू, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब उसके बाद कहा था इसने वी के राइट में है सेकंड राइट में है सी, तो वी अगर अंदर की तरफ देख रहा है बच्चों तो ये तो लेफ्ट की साइड में हो गया, क्योंकि नीचे की साइड अगर आएगा तो ये लेफ्ट और ये राइट है ना। बट अगर वी बाहर देखेगा तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर से हम इसको बाहर की तरफ दिखा देंगे और अब ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड राइट, सॉरी बाहर की तरफ दिखा देंगे तो ये राइट में बन जाएगा, तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट। तो दैट मीन्स ये वाली कंडीशन भी हमारी बच्चों फुलफिल हो चुकी है। तो दो लोग जो बाहर देख रहे थे वो कौन कौन से थे, वी एंड टी ऐसे बंदे हैं जो बाहर देख रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं ये सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।